हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमारी यूपी टेट की आंसर की आ गई थी। इन दिस वीडियो विल लर्न कि हम यूपी टेट के अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस हमें मिलते हैं उनको ऑब्जेक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर जाना है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। फिर वहां पे राइट हैंड साइड पे आपको यूपी टेट क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन का एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड देन आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन होके आएगी, दैट इज क्वेश्चन चैलेंज प्रोसेस फॉर। यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट्स का रोल नंबर फिल करना है और ऑल्सो योर डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 1999। इस तरह से आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल करना है। जैसे ही आपने लॉगिन पे क्लिक किया, आपके पास इस तरह की जो है विंडो ओपन होके आई। यहाँ पे आपका नाम, आपका रोल नंबर, एग्जाम डेट और शिफ्ट मेंशन्ड होगी और आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितने भी आपके क्वेश्चन थे पूरे एग्जाम में, दैट इज 150, वो मेंशन होंगे अलोंग विद इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम में, और उनके आंसर्स भी आपको दोनों मीडियम में यहाँ पे देखने को मिलेंगे, करेक्ट आंसर्स जो यूपी टेट ने हमें प्रोवाइड किए हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन से मतलब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, सो यू कैन क्लिक ऑन गिव ऑब्जेक्शन। यहाँ पे आप गिव ऑब्जेक्शन पे क्लिक करके उस क्वेश्चन को जो है ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। आपने जैसे ही गिव ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, आपके पास इस तरह का कुछ खुल के आया। यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्शन टाइप आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको लगता है ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, सभी उत्तर विकल्प गलत है, तो इस पे क्लिक करना है। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, एक से अधिक उत्तर विकल्प सही है, तो इस पे। आंसर की इज रॉन्ग, दिया गया उत्तर गलत है, तो इस पे। Context has changed due to difference in placing of punctuation mark, example comma, full stop, etc. विराम चिन्ह के गलत स्थान पर लगने के कारण प्रश्न का स्वरूप परिवर्तित हो गया है, तो इस पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको एनी अदर रीजन आपको लगता है कि इसका हो सकता है, तो एनी अदर पे आप क्लिक कीजिए। लेट्स से मैं एनी अदर पे यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। फिर हमें यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन का टाइप मेंशन करना होगा। लेट्स से मुझे लगता है कि क्वेश्चन का क्वेश्चन ही गलत था, रॉन्ग क्वेश्चन, फ्रेमिंग क्वेश्चन की गलत है, तो मैं रॉन्ग क्वेश्चन पे सेलेक्ट करूंगी। फिर यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन करूंगी कि मुझे क्या चीज इस क्वेश्चन में गलत लगी और क्या होना चाहिए था। मुझे विद इन 2000 कैरेक्टर्स के अंदर, आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट मत करिए, आपको खुद से टाइप करके लिखना है कि आपको यहाँ पे क्या दिक्कत लगी और किस तरह का आप ऑब्जेक्शन प्लेस कर रहे हैं। ये करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास चूज फाइल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको जेपीजी फॉर्मेट में, जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, जिसका मैक्सिमम साइज 1 MB हो सकता है। पीएनजी यहाँ पे आप सेलेक्ट ना करें। चूज फाइल पे आप क्लिक करते हैं तो आप अपने जो अपनी ब्राउजर है, आपने उसमें से अपना जो पीडीएफ आपने सेव करी है, फोटो सेव करी है, वो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं एज अ सपोर्टिंग मटेरियल। ये आपने जो यहाँ पे प्रूफ के लिए आप यहाँ पे क्या डालना चाहेंगे जो आपने क्वेश्चन ऑब्जेक्ट किया है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक पीडीएफ आपको अपलोड करके दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दी है और सबमिट ऑब्जेक्शन पे क्लिक कर दिया है। राइट, जैसे ही मैंने सबमिट ऑब्जेक्शन पे क्लिक किया तो हमारे पास व्यू ऑब्जेक्शन का यहाँ पे ऑप्शन आने लगेगा। व्यू ऑब्जेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको अपना ऑब्जेक्शन जो आपने फाइल किया है वो दिखने लगेगा। है कि आपने जो ऑब्जेक्शन किया है वो गलत है, तो डिलीट ऑब्जेक्शन पे करके इसको सबमिट कैसे करना है और फाइनली आपको पेमेंट कैसे करनी है। इस तरह करने के बाद एक क्वेश्चन मैंने करके दिखाया, आप जितने चाहे आप कर सकते हैं, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम लग रही है वो कर सकते हैं। राइट, और फिर आपको बिल्कुल लास्ट में जाना है। बिल्कुल लास्ट में जब आप पहुंचते हैं इस पेज के, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है सबमिट ऑब्जेक्शंस का। ये ग्रीन बटन आपके पास फिर से दो ऑप्शन दिखाएगा, एडिट अगर आपको फिर से कोई चेंज करना है, या फिर फाइनल सबमिट। लेट्स से मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट आपको करके दिखाती हूँ। तो ये फिर से पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट ऑल योर ग्रीवेंसेस, यू कैन नॉट मॉडिफाई और डिलीट एनी ऑब्जेक्शन, यू कैन नॉट ऐड न्यू ऑब्जेक्शंस, ओनली व्यूइंग विल बी अलाउड। अगर आपने एक बार फाइनल सबमिट कर दिया तो आप कोई भी ऑब्जेक्शन को दोबारा एडिट नहीं कर सकते हैं, नई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ व्यू कर सकते हैं। राइट, तो यस एंड सबमिट पे यहाँ पे मैं क्लिक कर पास आपका ऑब्जेक्शन दिखा दिया गया है, पर ऑब्जेक्शन आप सिर्फ व्यू कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सबमिट हो गया है एंड इसको आप प्रिंट के तौर पर भी अपने पास रख सकते हैं।